नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट और आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें ओसीडी के बारे में, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। कई बार ऐसे जिन्हें भी ओसीडी होता है वो चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार हम ऐसा भी हमने देखा है टीवी में या फिर सुना है कि कोई भी चीज़ अगर वो करते हैं, अगर वो सफाई ही कर रहे हैं तो बार बार सफाई करते हैं, उन्हें गंदगी नहीं पसंद होती और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी ओसीडी होता है, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं और किन चीज़ों से वो समझ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ओसीडी से ग्रसित है। देखिए ऐसा है कि ओसीडी जो बीमारी है, पहले मैं बता दूं कि इसकी क्या तादाद है। पूरे विश्व में करीब 1 से 2% लोगों को ये बीमारी है, ओसीडी। और इसके साथ एक और चीज़ है कि ये पुरुष और महिला दोनों में बराबर होती है। जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन ओसीडी दोनों में बराबर होती है। आपने सही बोला कि इसमें एक ही काम को बार बार करने की प्रवृत्ति होती है। हर काम जो हम बार बार करते हैं वो ओसीडी नहीं होती है, सबसे पहली बात है। ओसीडी में एक टर्म है ऑब्सेशन, एक टर्म है कंपल्सन और तीसरा टर्म है डिसऑर्डर। ऑब्सेशन समझना है। ऑब्सेशन क्या होता है कि देखिए हमारे जहन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो कई बार जो हम सोचते हैं वो अपनी स्वेच्छा से सोचते हैं और वो सोच हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो ऑब्सेशन नहीं है। तो जो सोच अनवांटेड हो, इरेशनल हो और बार बार आपके जहन में, बार बार आपके दिमाग में आपकी इच्छा के विरुद्ध आते हैं, आप नहीं चाहते हो सोचना, लेकिन तभी वो आपके दिमाग में बार बार जहन में आते हैं, जिससे आपको काफ़ी परेशानियां होती हैं अपने आप को फोकस करने में, काम करने में। उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। सो दे आर अनवांटेड, इंट्रूजिव, इरेशनल। वो थॉट हैं आपके, लेकिन दे कम अगेंस्ट योर विल, जस्ट लाइक अनवांटेड गेस्ट। अब बात हुई कंपल्सन। अब जैसे कि ऑब्सेशन आया तो आपको घबराहट हो रही है, क्यों आ रहा है विचार, ये क्यों आ रहा है विचार, मुझे नहीं आना है, नहीं आना है। तो वो उन विचारों को रोकने के लिए जो आप मेंटल या फिजिकल एक्ट करते हैं उसको कंपल्सन बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी को विचार आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ रखा हाथ, मेरे हाथ गंदे हो गए, तो वो बार बार लग रहा है मेरे हाथ गंदे हो गए, ये पता नहीं क्या होगा, ये फिर बीमारी ना बन जाए। तो उनकी इच्छा होती है कि ये जो घबराहट हो रही है गंदगी से, तो सोचते हैं कि हाथ धो लें। तो एक हुआ ऑब्सेशन कि डर्ट हो गया, कॉन्टेमिनेट हो गया, तो उसका कंपल्सन हो गया वॉशिंग। तो ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उनको बार बार धोने के बावजूद ये विश्वास नहीं होता कि मेरे हाथ साफ हो गए। तो ये रिचुअल चलता रहता है ऑब्सेशन कंपल्सन का। तो इसमें बहुत तरह के ऑब्सेशंस होते हैं। कई लोगों को ऑब्सेशन होते हैं कि गंदगी के, जो सबसे कॉमन देखा जाता है, बार बार साफ सफाई करना। दूसरा कई होता है कि चेकिंग करने का, कि सब चीज़ें जैसे मैंने किया वो सही हुई कि नहीं। कई लोग होता है बार बार काउंट करने का होता है। कई लोग को होता है कि बार बार हर चीज़ को एक सिमेट्री में होना चाहिए। जैसे आप उनके घर जाएंगे तो उनकी चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, बेडशीट, सब कुछ एक सिमेट्री में होना चाहिए। अगर वो रखें किताबों को भी तो एक सिरे से रखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका सारा टाइम इसी में जाता है, आप इम्पॉर्टेंट काम को छोड़ के आप इन्हीं सब चीज़ में लगे रहते हैं, तो फिर ये बीमारी का रूप ले लेती है। सफाई पसंद होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सफाई पसंद इस हद तक करना कि आप भी परेशान हो और घर वाले भी परेशान हैं, तो फिर वो बीमारी होती है। और साथ ही अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ही बात करें, तो हमने सफाई की चीज़ों को लेके कर लिया कि आपने जैसा बताया कि कई बार लोगों को होता है कि चीज़ें सही जगह पे होनी चाहिए या फिर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और किन चीज़ों में हम ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव ओसीडी देखते हैं? कोई और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये जान सकें? जैसे मैंने बताया आपको कि एक होता है डाउट, जैसे कि बार बार ताला चेक करना, बार बार स्विच ऑफ किया कि नहीं, चेक किया कि नहीं। जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप बार बार काउंट करते हो कि मैंने सही गिना कि नहीं। तो ये होता है डाउट, जिसमें डाउट का होता है कंपल्सन चेक करना। गंदगी का कंपल्सन होता है वॉश करना। और कई लोग होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का, जो चीज़ें उनके मतलब की नहीं है तब भी उसको इकट्ठा करने को कहते हैं हम लोग ऑब्सेशन ऑफ होर्डिंग चीज़ों को। जैसा कि इसमें ऑब्सेशन की ही बात हुई और आपने बात की, बहुत ज़रूरी है डाउट की बात। तो ये सिर्फ चीज़ों को, सामान को लेके होता है या किसी पर्सन से भी होता है? अगर किसी रिलेशन में है, किसी आसपास के अगर अपने कोई पर्सन, तो उनमें भी डाउट आता है या किसी भी चीज़ को लेके बार बार ट्रस्ट देखिए इश्यूज या डाउट कोई भी चीज़ों को डाउट लेके? किसी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन अब दो चीज़ में आपको फ़र्क करना पड़ेगा।
एक होता है किसी पे संदेह होना, और कोई कि वो मुझे प्यार करता है कि नहीं, वो मुझे चाहता है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो किसी रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है कि जहाँ आप डाउट करते हो उस व्यक्ति के इंटीग्रिटी पे, उसकी फिडेलिटी पे। मेरा यहाँ कहना है डाउट का मतलब है कि अब जैसे कि मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने पेज को फाड़ दिया कि नहीं अच्छा नहीं हुआ। अब मालूम चला कि मैं 2 घंटे से एक ही लाइन लिख रहा हूँ और उसमें मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि आई वांट टू बी परफेक्शनिस्ट, कि अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। अब जैसे कि मान लो बैंक के कैशियर को ये बीमारी हो जाए नोट को काउंट करने की, उसने मशीन पे नोट रखा, फिर हाथ से चेक कर रहा है, फिर देने से पहले कहता है एक बार और काउंट कर लेते हैं, तो फिर वो एक ही ग्राहक में लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो डाउट होता है उसमें कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि उनका अधिकतर समय उसी में जाता है। अब मैं आपको और भी बता दूं कि बहुत सारे ऑब्सेशंस होते हैं। जैसे कई लोग होता है कि अब भगवान के बारे में गलत विचार आना। एक होता है ऑब्सेशन ऑफ ब्लास्फेमी कहते हैं, कि जैसे ही भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग वहाँ पे ना, तो वहाँ पे लगता है कि भगवान पे थूक न दूँ, भगवान के साथ सेक्स करने के विचार, भगवान पे यूरिनेट करने के विचार। अब जो आदमी धार्मिक होगा उसको अगर ये विचार आएंगे तो वो मंदिर में जाना छोड़ देगा। तो ये ऑब्सेशन ऑफ ब्लास्फेमी होता है। कई लोगों को ऐसे भी ऑब्सेशन आते हैं कि जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑब्सेशनल इम्पल्सेस, की जैसे काट रहे हैं तो कहीं चाकू अपने ना भोंक दूँ या किसी में ना भोंक दूँ, ऑब्सेशनल इम्पल्सिव। एक होता है ऑब्सेशनल इमेजेज। कई लोग कहते हैं कि मैं जैसे कि सड़क पे जाता हूँ, कोई लड़की देखता हूँ तो मुझे उसके बारे में गंदे विचार आने लगते हैं, मतलब उसके इमेजेज आने लगते हैं गलत, उसके शरीर के। तो वो होता है ऑब्सेशनल इमेजेज। एक होता है ऑब्सेशनल आइडिया कि बार बार एक ही तरह के विचार आते हैं। तो ऑब्सेशन एक बड़ा डाइवर्स फील्ड है। अब किसी चीज़ को लेके कोई भी चीज़ आपकी ऑब्सेशन बन सकती है। अब जैसे किसी को होता है ना कि पढ़ाई की ऑब्सेशन है, जबकि पता है कि उसने पढ़ लिया है, इतना काम हो गया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दो कि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इंसान ये कभी सोच ही नहीं पाता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कई बार लोगों को सालों साल लग जाते हैं टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के और पास। ओसीडी की अगर बात करें तो ये क्या बाय बर्थ होता है एक टाइम के बाद या एक समय के बाद किसी को भी हो सकता है, चाहे वो उम्र दराज लोग हों या फिर यंगस्टर्स हो या फिर किसी भी उम्र के लोग हों, या फिर ये बाय बर्थ होता है सब में? सबसे पहली बात ये बाई बर्थ, कोई भी मेंटल इलनेस बाई बर्थ नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 15 to 25। ये जो हमारा एज ग्रुप होता है ना, 15-16 से लेके 25 से 30 के बीच में मैक्सिमम मेंटल इलनेस शुरू होती है। इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल फेज। जैसे कि आपका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, आपकी बॉडी भी डेवलप हो रही है, लेकिन जैसे मैं बता दूं कि सारी मेंटल डिसऑर्डर ब्रेन से कंट्रोल होती है, जैसे सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्रेन से होती है, तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर ब्रेन से ही रेगुलेट होती है। तो ओसीडी भी वही। अब कई बच्चों में भी ओसीडी हो सकता है, लेकिन बाई बर्थ नहीं होता है। हो सकता है कि वो 8-10 साल की उम्र में उनको ओसीडी निकला। दूसरी बात है कि ओसीडी कई बार फैमिली में रन करता है, जैसे मदर को था, बेटी को था, उसकी बेटी को था, तो कहीं कहीं जेनेटिक्स भी होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ओसीडी होने के पहले कई लोगों की लाइफ में कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ लाइफ इवेंट होते हैं, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो मैरिज हो, कोई भी लाइफ इवेंट, चाहे वो पॉजिटिव लाइफ इवेंट हो, चाहे वो नेगेटिव लाइफ इवेंट हो। अक्सर देखा जाता है कई सारी महिलाओं में ओसीडी, खासकर वो गंदगी वाला, वो शुरू होता है जब उनका बच्चा फर्स्ट बेबी होता है। तो उसमें कैसे लोग कहते हैं, इसकी डायनेमिक्स क्या है कि जब बच्चा होता है तो ऑलरेडी दे आर अंडर स्ट्रेस, उसके बाद बच्चे की केयरिंग में उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, फिर बच्चे का बार बार डायपर चेंज करना, बार बार ये करना, तो उससे क्या होता है कि उनको घिन आती है उसको करने में, तो देयर बाई दे डेवलप। कई बच्चों में देखे हैं कि वही एग्ज़ाम के स्ट्रेस के बाद उनको ओसीडी हो गया, कई लोगों को डिवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद, या रिलेशनशिप के क्राइसिस के बाद। तो इसकी जो डायनेमिक्स है इसमें मैं गहरे में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं साइको डायनेमिक्स या साइको एनालिसिस में। लेकिन ओसीडी अक्सर देखा जाता है कुछ तो जेनेटिक होता ही है, लेकिन कुछ हमारी इन्वायरमेंटल जो ट्रिगर्स हैं, कुछ लाइफ इवेंट हैं, कुछ हमारी पर्सनालिटी होती हैं, उससे भी ये ऑरिजिनेट हो सकता है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा धन्यवाद। करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ओसीडी क्या है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कुछ लक्षण बताया, अगर आपको भी ऐसे कुछ लक्षण अपने में दिखते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और जो सबसे ज़रूरी डॉक्टर साहब ने चीज़ बताई है कि कोई भी मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर बचपन से नहीं होता, वो एक उम्र के बाद जाके होता है। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण अपने आप में दिखते हैं, कोई सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं, तो आप अपने आसपास के किसी भी साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलें और इसका इलाज ज़रूर करवाएं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।